तो आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म दो फिलॉसफी के टर्म हैं। लोग आपस में डिबेट करते हैं इनके ऊपर, और ये दोनों टर्म एक दूसरे को जो लोग इनके फेवर में होते हैं वो बताते हैं कि आइडिया पहले आए, आइडियलिज्म के हिसाब से आइडिया पहले आए। और मटेरियलिज्म के हिसाब से लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि मटेरियल पहले आया, यानी जो मैटर था वो पहले था। एटम, प्रोटॉन, जो भी मटेरियल थे वो पहले से मौजूद थे। आइडियोलिज्म के हिसाब से जब आइडिया पहले था, यानी कि जब सोसाइटियाँ, ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा था, सोसाइटियाँ बन रही थी, तो लोग उन लोग आइडिया पहले से मौजूद थे और उन आइडिया के बेस पे लोग अपना डिसाइड करते थे कि उनको किस तरीके की इस आइडिया को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना है। ये जो सोसाइटी में जो आइडिया इम्प्लीमेंट करने हैं, ये सब लोग वो ये मानते थे कि आइडिया पहले से एग्जिस्ट करते थे। और नेचुरली बात है, अगर आइडिया पहले से एग्जिस्ट करता है तो फिर धीरे धीरे ये बात इस जगह पे पहुंच जाती है कि कहीं ना कहीं कोई क्रिएटर था जो पहले से मौजूद था, जिसने ये सब हम चीज़ें हमें क्रिएट करके दी है। तो आइडोलिज्म के जो बिलीवर हैं, जो आइडोलिज्म को सही मानते हैं, वो इस तरीके से धीरे धीरे आइडिया से के थ्रू होते होते क्रिएटर तक पहुंच जाते हैं। और वो ये बताते हैं कि क्रिएटर पहले से मौजूद था, इसीलिए ये आइडियाज़ आए, और आइडियाज से सोसाइटियाँ बनी, और सोसाइटियों से रिफॉर्म हुए, मतलब लोग रिफॉर्म होना शुरू हुए। तो आइडिया मतलब सोसाइटी में पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन मटेरियलिज्म के लोग हैं, उनका सोचना दूसरी तरीके से है। वो ये मानते हैं कि पहले से मटेरियलिज्म जो मैटर था वो पहले से मौजूद था, चाहे वो एटम की फॉर्म हो, प्रोटॉन की फॉर्म हो, या कोई भी फॉर्म हो, मटेरियल पहले से था। और जब ह्यूमन इवॉल्व होना शुरू हुआ, तो पहले सोसाइटियाँ बनी, तो फिर उन्होंने फिर आइडिया इम्प्लीमेंट करे। मतलब उनके मटेरियलिज्म के फिलॉसफी से देखा जाए तो पहले मैटर से ह्यूमन इवॉल्व हुए, ह्यूमन से फिर उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाए, सोसाइटियाँ बनाई, और सोसाइटियों से आइडिया इम्प्लीमेंट करे। और कहीं ना कहीं जब वो आइडिया इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो उन्हीं आइडियो से उन्हें गॉड को गॉड का आइडिया भी उनके माइंड में आया, और उस आइडिया से उन्होंने गॉड को क्रिएट किया। मतलब इंसानों ने खुद गॉड को क्रिएट किया, और वो आइडिया सोसाइटी को दिया, ताकि सोसाइटी एक क्रिएटर क्रिकेट जो एक क्रिएटर है, अननोन क्रिएटर के डर से सोसाइटी में कुछ मोरल वैल्यूज, लोग कुछ मोरलिटी जो उस जो समय समय पे मोरलिटी थी उसको फॉलो करते रहे। उस क्रिएटर के वजह से, या उस क्रिएटर का से डर कह ले, या उस क्रिएटर से प्यार कह ले, जो भी है। तो ये मटेरियलिस्टिक लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इन दोनों फिलोसफी में, आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म में है हमेशा यही शुरुआत से टकराव रहा कि आइडिया पहले आए, या फिर आइडिया। मटेरियलिस्ट लोगों का मानना था कि पहले इंसान पहले आया और आइडिया बाद में आए। और मेरे जो साथी मेरे भाई लोग जो लाइव स्ट्रीम में अगर बात करना या कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, या अपने लाइव स्क्रीन में आके जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। देखो, कमेंट बॉक्स पे मैंने लिंक तो डाला हुआ है लाइव स्ट्रीम का। कोई साथी आ जाए तो हम इस टॉपिक के ऊपर फिर थोड़ा सा, और जो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको लेके फिर और हम इस पे बात कर सकते हैं कि आइडियलिज्म, आप क्या मानते हैं कि आइडियलिज्म की अप्रोच जो है वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है कि
आइडिया पहले से थे सोसाइटी के अंदर, और वो आइडिया बस इंसानों ने इम्प्लीमेंट किए मोरलिटी के लिए। या आप लोग ये मानते हो कि इंस मटेरियलिज्म के इंसान से कि मटेरियलिज्म के हिसाब से कि पहले इंसान वजूद में आए और इंसानों ने ग्रुप बनाए, सोसाइटियाँ बनाई, और फिर आइडिया इम्प्लीमेंट किए, और जिसमें उनका सबसे उन्होंने ये मटेरियलिज्म के हिसाब से तो गॉड इंसानों ने क्रिएट किया है। गॉड की जो थिंक गॉड का जो आइडिया है वो इंसानों का आइडिया है, ना कि किसी क्रिएटर का आइडिया है। तो और उसके बेस पे फिर इंसानों ने मोरलिटी को डिफाइन करने की कोशिश किया गॉड के आइडिया के बेस पे। तो जो लोग ये बिलीव करते हैं कि क्रिएटर पहले से मौजूद था, यानी कि आइडिया पहले से मौजूद थे, बस धीरे धीरे इंसान ग्रुपों में जा रहे थे, सोसाइटियों में जा रहे थे, और वो जो आइडिया पहले से मौजूद थे उनको लेते जा रहे थे। तो फिर उनके हिसाब से तो गॉड भी जो यूनिवर्स को क्रिएट करने से पहले उनके हिसाब से क्रिएटर मौजूद था, यानी कि कोई एक सुपर नेचुरल पावर पहले से मौजूद थी। तो दोनों टर्म हैं, दोनों टर्मों को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।